क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क में है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। Shazil took a wire of a length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of the circle. Also find the area. If the same wire is rebent the shape of square, what will be the length of each of the sides? Which figure includes more area? The circle of the square. And the pi value 22/7. तो एक मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि मान लीजिए आप हैं, आपके पास एक वायर है 44 सेंटीमीटर की। ये एक वायर है 44 सेंटीमीटर की। इसको आपने बेंड किया तो कौन सी शेप दे दी? आपने सर्कल की शेप दे दी। अब सर्कल की शेप दी है तो उसमें रेडियस और एरिया आपको उसको फाइंड करना है। ये एक बात हुई। सेकंड चीज, आपने ये ही सेम जो 44 सेंटीमीटर की लेंथ थी उसको सही सीधा कर दिया आपने। सीधा करने के बाद अब आपने उसमें शेप दे दी स्क्वायर में। अब उसको आप में क्या फाइंड करना है? आपको साइड फाइंड करनी है और आपको ये फाइंड करना है कि सर्कल ज्यादा एरिया लेता है या फिर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया बच्चे? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर हम कर रहे हैं 9। वायर की लेंथ कितनी है? वायर ऑफ द लेंथ हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 44 सेंटीमीटर होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आर हमारे पास नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 44 सेंटीमीटर इंटू 7 था, वहां पे वो मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। आर बच गया, इसको कट किया। 2 1 से 2, 2 2 जा 4। अब 11 से जाएगा, 11 2 जा 20, सॉरी 22, 11 2 जा 22। अब 2 से, ठीक है, एंड 2 1 से 2, 2 1 से 2, तो आपके पास कितना बच गया? 7। अब ये 7 जो आया क्या? 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल की। यहाँ तो हमने बात कर ली, अभी तो हम एरिया की सर्कल की ही बात कर रहे हैं। पहले हमने क्या फाइंड किया? सर्कमफेरेंस फाइंड किया। क्यों फाइंड किया हमने सर्कमफेरेंस? क्योंकि हमारे पास वायर की लेंथ गिवन थी 44 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं था। तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास गिवन था उससे हमने रेडियस फाइंड कर ली। अब हम एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि हमें एरिया में रेडियस की नीड थी, ठीक है। 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर किया आपने, तो आपका कितना आएगा बच्चे? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की बात की थी उसने दोबारा से। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर हमें गिवन है कितना? 44 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी वायर को तो रिबेंड करके बनाया है उसने। 4 इंटू साइड, साइड फाइंड कर लूंगी 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। साइड हमारी फाइंड होगी, इससे कट किया मैंने तो कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर मेरी साइड आ गई। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से करने की नीड है बस। क्या होता है? साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब किसने ज्यादा एरिया कवर किया है? देखिए वो है 154 सेंटीमीटर, ये 1 to 1, तो सर्कल ने ज्यादा एरिया कवर किया है। द सर्कल encloses more area.
This was about the question number 9. Now moving to the next question, question number 10. तो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा. From a circular card sheet of a radius 14 cm, two circle of radius 3.5 cm and a rectangular of length 3 cm and breadth 1 cm are removed. As shown in the adjoining figure, find the area of remaining sheet by 22/7. ये एक सर्कुलर कार्ड शीट दी है. इसमें 2 सर्कल्स गिवन है और एक रेक्टेंगल गिवन है. इन्होंने बोला है बड़े वाले सर्कुलर में से अगर 2 सर्कल एक रेक्टेंगल बाहर कर दें तो ये रिमेनिंग शीट कितनी बचेगी. ठीक है, ये वाली. ठीक है, इन्हें बाहर निकालने के लिए वो बताना है. अब इन्होंने बोला जो सर्कुलर कार्ड शीट है उसका रेडियस मेरे को पूरा गिवन है 14 सेंटीमीटर. जो 2 छोटे छोटे सर्कल है उनका मुझे रेडियस गिवन है 3.5 एंड जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ मेरे को गिवन है 3 and 1. सारी चीज गिवन है, बस आपको रिमेनिंग शीट फाइंड करनी है. ओके, सॉल्यूशन नंबर 10 की बात कर रहे हैं. देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्ड शीट, ठीक है, कितना है पाई आर स्क्वायर. अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. इसको कट किया, कितना आया 2 आ गया. तो 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने इसको किया तो आपका क्या आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सर्कुलर जो कार्ड शीट है ना, बड़े वाला जो कार्ड शीट है, ये वाला जो बड़े वाला कार्ड शीट है, इसका रेडियस था हमें 14. अब फिर आप छोटे छोटे गिवन है उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइंड क्या करना है. अब हम पहले छोटे छोटे सर्कल्स का फाइंड कर लेंगे. 2 सर्कल्स का रेडियस फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे 2 पाई आर. अब आप देखिए, वैसे हमारा 2 पाई आर होता है, लेकिन ये 2 छोटे सर्कल है, 2 छोटे, दोनों का रेडियस सेम है. अगर अलग अलग होता तो हम अलग अलग निकालते. अब दोनों का रेडियस सेम है तो मैं यहाँ 2 सर्कल हो गए ना, ये मेरे 2 सर्कल, तो मैं यहाँ 2 लगा सकती हूँ आराम से. ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर. पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 10 आया. कट करो, 7 1 7 7 5 35, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 7 35. ठीक है, अब इसको कट करेंगे. 2 5 10, 2 1 2. ठीक है, 5 1 5. तो मेरे पास कितना बच गया 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों का एरिया आ गया. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की. फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. लेंथ मेरे पास 3 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ मेरे पास 1 सेंटीमीटर. दोनों को किया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब फाइंड क्या करेंगे हम, एरिया फाइंड कर देंगे. एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. ठीक है, अब देखिए बड़े वाले सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से मैं माइनस करूंगी कौन सा एरिया. यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इसका है ये यहाँ पे. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कोई डाउट किसी को यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, अब मेरे पास एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट कितना था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. माइनस करना है मुझे एरिया ऑफ सर्कल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 7 3 10, एक कैरी 80
सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे आप, तो आपका क्या आएगा 616 सॉरी पहले बाहर लिया ये ब्रैकेट से, अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कौन कौन से होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और एक अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको दोबारा से बता दूं। आपके जो क्वेश्चन है बता देती हूँ। 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपको ट्राई करना है। आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं और इन सबको अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे। और आपको पता है स्कूल अभी जैसे ओपन होने वाले थे, बट पॉल्यूशन की वजह से डिले कर दिए गए हैं, तो 22 को आपके स्कूल ओपन होंगे, तो बी रेडी। आपका वो जितना भी वर्क मैंने कराया है वो सबकी नोटबुक में होना चाहिए। तो जैसे ही ओपन होगा आपका स्कूल 22 को, मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी, ठीक है। और कोई भी बच्चों कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैम हम कॉपी घर पे भूल गए, हमारा काम डिलीट हो गया। मुझे पता है ये सारे एक्सक्यूज आप मुझे देने वाले हो, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं सुनूंगी। तो इसलिए पहले 1 वीक पहले ही मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर किसी का काम कंप्लीट नहीं है तो काम कंप्लीट करो, और अगर किसी बच्चे की कॉपी खो गई है तो दोबारा बनाओ, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का काम इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके सारे एक्सक्यूज मुझे पता है, उनके सॉल्यूशन भी मैंने आपको अभी 1 वीक पहले ही दे दिए। 22 को मेरे को आपकी मैथ्स की नोटबुक चाहिए, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।